प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। एक बार फिर प्रभु ने शाम के समय में डेली ब्रेड में आराधना स्तुति कराने के लिए, प्रभु को महिमा चढ़ाने के लिए इकट्ठा करा है। ज़रूर हम इस समय दूर हैं, एक साथ नहीं बैठे हैं, भवन में नहीं हैं, लेकिन जहाँ कहीं है उसका आत्मा हमारे जीवन में हमारे साथ में विद्यमान है। वो हमारे मध्य में रहता है, हमारे हृदय में रहता है। उसका वचन कहता है जहाँ भी 2 या 3 जन उसके नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में वो आ जाता है। तो प्रियो, आज हमारे घरों में परमेश्वर है, उसका आत्मा इस आराधना स्तुति के दौरान हमारे जीवन में कार्य करे, छुटकारे की सामर्थ कार्य करे। ऐसी हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और आराधना स्तुति चढ़ाने में और सारी बातों में परमेश्वर हमारी अगुवाई करे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करेंगे। सिस्टर ग्रेसी प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं। शाम के समय में हम आपको धन्यवाद देते कि आपने हमें अब तक संभाला खुदावन। हमें प्रभु जी मृत्यु से बचाया प्रभु, और एक और जीवन दिया जिसमें प्रभु हम तुझे धन्यवाद दे सके खुदावन। हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु जी हमारे जीवन की सारी उत्तम आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु। परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, तकलीफ कैसी भी क्यों ना हो प्रभु, पर तू हमें संभालता है प्रभु जी। और एक और दिन को दे करके प्रभु जी आप हमारे ऊपर उपकारों को करते से हम आपको धन्यवाद देते खुदा। प्रभु जी हम धन्यवाद देते प्रभु जी, इस आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा हम तेरा स्वागत करते हैं कि तू इस जगह पे ठहर जा। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर कब्जा ले खुदावन। जब हमारी टीम प्रभु आराधना को कराती है प्रभु, सुनने वाले कान आशीषित होने बन जाए प्रभु जी। सुनने वाले कान प्रभु जी छुटकारा को पाने बन जाए खुदावन। जितने लोग प्रभु जी स्तुति आराधना को प्रभु जी इस समय लाइव देखते हैं खुदावन, मेरी तुझसे प्रार्थना है प्रभु जी उनके जीवन में काम होने बन जाए प्रभु जी। उनके जीवन में नए कामों को कर प्रभु जी। उनके जीवन में प्रभु जी तू अद्भुत कामों का प्रकट कर प्रभु जी। तू इस बात को सिद्ध कर प्रभु कि तू हमारे साथ आज भी इस खड़ा हुआ है प्रभु जी। आज भी तू हमें संभाल रहा है प्रभु जी। खुदावन हम तुझसे प्रार्थना करते खुदा, तेरी सामर्थ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते खुदावन, क्योंकि प्रभु तू है जो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है प्रभु। जब प्रभु हम प्रभु निर्बल होते प्रभु, तेरी सामर्थ हम में होकर के सिद्ध होती है खुदावन। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदा, आज की शाम में प्रभु अद्भुत कामों को प्रकट कर प्रभु जी। एक एक घरों में प्रभु जी जब लोग बैठे हुए हैं प्रभु जी, वचन को सुनने के लिए तैयार है प्रभु जी, आराधना करने के लिए तैयार है प्रभु, तो तेरा अभिषेक प्रभु जी इनके ऊपर उंडेला जाए प्रभु जी। यह आत्मा से भरकर तेरी स्तुति आराधना करे प्रभु जी। इनके बंधन यीशु के नाम से टूट जाए प्रभु जी। श्राप यीशु के नाम से जाने बन जाए। बीमारी यीशु के नाम से इनको छोड़ के जाए प्रभु जी। इनके जीवन में प्रभु जी आनंद और आनंद होने बन जाए खुदावन। हम तुझसे प्रार्थना करते प्रभु जी इस समय प्रभु जब हम आराधना कराते हैं, आपका अभिषेक हमारे ऊपर हो प्रभु जी। हम तेरे अभिषेक से भर जाए खुदावन। तेरा पवित्र आत्मा हमें गाइड करे प्रभु। आपके दास जब वचन की मनादी करते हैं खुदावन, आपके दास के मुख से प्रभु जी अभिषेक बहे प्रभु जी। प्रभु तेरी आत्मा उनसे होकर के लोगों में बात करने बन जाए प्रभु जी। हर एक बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु जी। मीटिंग के बीच में होने वाली सारी बाधाओं को यीशु के नाम से खंडित करते खुदावन। हर एक डिस्टर्बेंस की आत्मा को यीशु के नाम से नष्ट करते हैं प्रभु जी। हर एक बातों में हम आपको धन्यवाद देते हुए प्रार्थना मांगते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आइए मिलके प्रभु की आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। वो सर्वशक्तिमान है। फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने, यीशु आए
मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। ओ पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा हैं बदल जाएंगे। गाइए, पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा हैं बदल जाएंगे। पल भर में ये देखो सब कुछ होने, पल भर में, ओ पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला। ओ तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, हालेलुया, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, हालेलुया, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। ओ तेरी दौलत तेरी शोहरत काम ना आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम ना आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, हाँ सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूंका आने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु, हालेलुया। आखिरी नरसिंगा फूंका आने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, 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 ओ तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। हालेलुया। गीता लेखक बहुत सुंदरता से लिखता है कि तू कहाँ होगा, ऐ विश्वासी तू कहाँ पे होगा। ये हमें विचार करने की जरूरत है मेरे प्रियो। सच में सब चीजें खत्म हो जाएगी, तेरी दौलत तेरी शोहरत काम ना आएगी, सब चीजों का खात्मा होने वाला है और यीशु आने वाला है। क्या हम उसके आगमन के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने आप को सुसज्जित कर रहे हैं उस यीशु के अनुसार, उसकी वचनों के अनुसार, उसकी आज्ञाओं के अनुसार? हमें सोचने की जरूरत है और अपने आप को तैयार करने की जरूरत है प्रियो। आइए अपनी आंखों को बंद करके इस प्रभु के सम्मुख चलें जो सर्वशक्तिमान है, उसकी आराधना में खो जाएं। देखूं तेरी महिमा, यही है मेरी आशा, रह पाऊं तेरे मंदिर में, यही है मेरी अभिलाषा। देखूं तेरी महिमा, यही है मेरी, यही है मेरी आशा, रह पाऊं तेरे मंदिर में,
अभिलाषा। आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति धन्यवाद सामर्थ और सर्व अधिकार यीशु तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है। आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति धन्यवाद, स्तुति धन्यवाद सामर्थ और सर्व अधिकार यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है। मैं योग्य नहीं आऊं तेरे पास, मुझको तू कर दे प्रभु सा। मैं योग्य नहीं आऊं तेरे पास, मुझको तू कर दे प्रभु सा। ओ तेरे क्रूस के पावन लहू से धुल जाए मेरे सब पाप। तेरे क्रूस के पावन लहू से धुल जाए मेरे सब पाप, धुल जाए मेरे सब पाप। आराधना तेरी हो, हाथों को उठा के प्रभु की आराधना करें। आदर महिमा स्तुति धन्यवाद, स्तुति धन्यवाद सामर्थ और सर्व अधिकार यीशु तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है। प्रभु तेरा है। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव तेरा है प्रभु, सारा अधिकार तेरा है यीशु। हम धन्यवाद देते हैं तेरी पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति के लिए प्रभु। हमसे बोलते रहे, बात करते रहे, सब कुछ तेरे नियंत्रण में देते हैं। आइए प्रभु के दास के द्वारा उसके जीवित कलाम को सुने। प्रभु हमसे क्या बोलना चाहते हैं, उस वचन को अपने जीवन में रिसीव करें, ताकि वो वचन हमें और पवित्रता की तरफ, सिद्धता की तरफ दौड़ने के लिए प्रेरित करता जाए, और हम और कुशलता के साथ उसके नजदीकी में उससे लिपट के दौड़ सकें। आइए वचन को सुने। प्रेज द लॉर्ड। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए तमाम विश्वासी गणों को, सब्सक्राइबर और दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की आपका अभिनंदन करते हैं कि आज शाम फिर एक और बार हम डेली ब्रेड कार्यक्रम में शिरकत हासिल कर सके। परमेश्वर ने आप सबको दिन भर संभाला, जय के उत्सव में लेके चला, कोरोना के महामारी से बचाकर अपनी पनाह में रखा। जैसा वचन कहता है कि उसने हमारी आंखों को आंसू से और हमारे पाँवों को ठोकर खाने से बचाए हैं। हम उस बात के लिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। ये समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें, और जैसा आप सब जानते हैं कि हम परमेश्वर के वचन में से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके पहले और दूसरे पद को पढ़ेंगे, और उसके बाद 6ठे अध्याय के 22 पद को पढ़ेंगे, 22 और 23 को। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा, शरीर का दिया आँख है।
इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसे बड़ा होगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जब अपनी देह के दिनों में थे तो यीशु मसीह ने भीड़ को देखा और पहाड़ पर चले गए, और जब वो पहाड़ पर गए तो वहाँ बैठ करके जब वो उन्होंने देखा तो केवल उनके अनुयायी, उनके शिष्य उनके पास थे, और उन्होंने अपना मुंह खोला और उपदेश देना शुरू किया और कई विषयों पर उपदेश दिया। और जैसा हमने कल धन के बारे में देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने धन के विषय में बताया कि हमें अपने धन को कहाँ इकट्ठा करना है। उसके बाद उसने यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा जो शरीर है, अगर इस 21 पद को नहीं 22 पद को पढ़ेंगे, शरीर का दिया आंख है, शरीर का दिया आंख है। इसका अर्थ यह है कि हमारे जीवन में जो हमारी आईज हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक ऑर्गन है, और इस ऑर्गन के माध्यम से हम सारी जो परमेश्वर की क्रिएशन है उसको देख पाते हैं। मेरे अजीजों, ये आंख हमें अच्छी चीजों को देखने के लिए परमेश्वर ने दी है। मैं जब बहुत छोटा था तो संडे स्कूल में एक गीत सिखाया, खबरदार छोटी आंख क्या देखती, खबरदार छोटी आंख क्या देखती। मेरे अजीजों, ये हमारी आंखें क्या क्या देखती हैं और क्या क्या देखना पसंद करती हैं, और अगर हमारी आंख निर्मल हो तो सारा शरीर उजियाले से भर जाता है। और यदि हमारी दृष्टि, अब आंख का जो सवाल है वो दृष्टि से जुड़ा हुआ है, दर्शन से जुड़ा हुआ है, दृष्टि से जुड़ा हुआ है, और अगर हमारी दृष्टिकोण या दृष्टि जो है वो ठीक नहीं है, देखिए देखने की कोई मनाही नहीं है, पर देखना किस प्रकार से हो रहा है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। ये आंख का सही इस्तेमाल नहीं किया गया तो ये जो आपका जो पूरा जो शरीर है वो घोर अंधकार में चला जाएगा, ऐसा यीशु मसीह ने यहां पर कहा। दूसरी आयत में लिखा है, यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा, अंधियारे में चला जाएगा। अब देखिए, गलती करे आंख और पिटाई होती है पूरे शरीर की। अगर हमने गलत तरीके से देखा और किसी को हमारा देखना ठीक नहीं लगा तो फिर पिटाई शुरू होती है, ठीक है ना। बाइबल में लिखा है, नैन से सैन मत कर। नीति वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, नैन से सैन मत कर, यानी आंखों से इशारा मत कर। ये जो आंखों का इशारा है ना, ये बहुत खतरनाक होता है। तो नैन से सैन करना आध्यात्मिक जीवन में बहुत गड़बड़ है, नैन से सैन नहीं करना। और अगर हमने अपनी आंख का सही इस्तेमाल नहीं किया तो ये जो पूरा शरीर है ये अंधकार में चला जाता है। तो आज शाम हम परमेश्वर के वचन में से इस बात को समझेंगे कि शरीर का दिया आंख है। आपको पता है कि अदन की वाटिका में जब हवा के पास शैतान पहुंचा तो उसने ये पता लगाने की कोशिश की कि परमेश्वर ने इन्हें क्या आज्ञा दी है, क्योंकि अगर ये पता चल गया कि क्या आज्ञा दी गई है तो मैं आज्ञा तुड़वा पाऊंगा। अब जब वहां पर यह कहा कि परमेश्वर ने हमें कहा है
कि तुम इस अदन की वाटिका के सारे फलों को खा सकते हो, परंतु एक वृक्ष है जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, उसके फल को तुम कभी नहीं खाना, ना छूना, तो नहीं तो तुम मर जाओगे। तो शैतान ने उससे क्या कहा? चौथे पद में, उत्पत्ति के 3:4 में लिखा हुआ है, सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय नहीं मरोगे। अब अगर मैं और आगे लेके जाऊं आपको तो 5वें पद में पढ़ेंगे हम, वरन परमेश्वर आप जानता है परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल जिस खाओगे दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शैतान कौन सी आंख खुलने की बात कर रहा है? उनकी तो हवा और आदम और हवा की तो आंखें खुली हुई थी, वो तो देख रहे थे रोज, वो परमेश्वर को भी देखते थे, वो आपस में भी एक दूसरे को देखते थे और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन यहां उसने बोला तुम्हारी आंख खुल जाएगी। इसका मतलब शैतान को पता है कि इनकी आंखें जो है वो बंद कर रखी है। और उसके बाद लिखा है भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ओ, ये बात कान में जब आई हवा के, ओहो हम परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे। उस औरत को, उस हवा को ये पता नहीं था कि वो तो ऑलरेडी परमेश्वर के तुल्य है। एक उत्पत्ति 1:26 में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने मनुष्य को, आदम और हवा को अपनी समानता फिर परमेश्वर ने कहा और अपने स्वरूप में बनाया है। हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार हाँ। अपनी समानता में बनाएं। तो फिर कौन सी समानता में लाना चाह रहा है शैतान? अब यहां एक भारी कंफ्यूजन शैतान ने पैदा कर दिया। अब आगे पढ़ते हैं उसमें, उत्पत्ति के 3 अध्याय में, तो वहां से अपन आगे चलेंगे तो देखेंगे पाप का आगाज कैसे हुआ। पढ़े। अतः जब स्त्री ने देखा हाँ, कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मन भाऊ है। बस देखने में, मन भाऊ बहुत सारी चीजें देखने में बहुत अच्छी होती हैं। मैं जब अपने ऑफिस में काम करता था तो वहां लिखा हुआ था हर चमकीली चीज सोना नहीं होती है। मैं आपको भी बताना चाहता हूं, बहुत से लोग सूरत पर जाते हैं, सीरत पे नहीं जाते। रंग पर जाते हैं, खूबसूरती पर जाते हैं और वहीं पर मन को जो भाता है, देखने में मनभाऊ होना चाहिए। भाई साहब ऐसी लड़की ढूंढ के दो जो साथ खड़ी हो तो लोग देखें। ठीक है, दे देंगे भाई, फिर लोग उसे ही देखते रहेंगे। देखने में मनभाऊ, यानी देखने के द्वारा बहुत पाप होता है। और यहां हम देखते हैं कि इस देखने के माध्यम से ही पाप का उद्गार हुआ और पाप के कारण परमेश्वर से अलगाव हुआ और उस अलगाव के कारण अदन की वाटिका से वो बाहर निकाले गए और उनका जीवन जो उजियाले में था वो अंधकार में चला गया। और कैसे अंधकार में चला गया? बड़े अंधकार में चला गया। तो हमारा देखना बहुत सही होना चाहिए। यीशु मसीह ने अपने देह के दिनों में अपने शिष्यों से कहा है, आगे आएगा वो, कि यदि तूने किसी पर बुरी दृष्टि डाली, हमारी दृष्टि का दृष्टिकोण ठीक होना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहा है तुम्हारा देखना ठीक होना चाहिए, तुम्हारे देखने का अंदाज ठीक होना चाहिए। अगर तुम्हारे देखने का अंदाज गड़बड़ है तो तुम्हारा पूरा शरीर जो है वो अंधकार में जा सकता है, उसको नरक का अधिकारी बना देगा वो। और आप देखते हैं कि यहां पर देखने में मनभाऊ फल लगा और उसने उसको तोड़ा, खाया
खुद भी खाया, आदम को भी खिलाया, और दोनों पाप में गिर गए, दोनों परमेश्वर की समानता से अलग हो गए। शैतान तो शुरू से ही झूठा है। उसने कहा था परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, पर परमेश्वर की जो तुल्यता हमारे अंदर थी, परमेश्वर के इक्विवेलेंट जो परमेश्वर के स्वभाव हमारे अंदर था, वो सब निकल गया। शैतान ने एक बड़ा धोखा वहां पे दिया। कुछ चीजें देखने में बहुत सुंदर होती हैं, और उस सुंदरता पे जब हम चले जाते हैं तो बस वहीं से हमारा पतन शुरू हो जाता है, हमारे जीवन में संकट शुरू हो जाते हैं। मेरे अजीजों, आज दुनिया में बलात्कार और रैप के केस जो बढ़ रहे हैं, वो देखने के नजरिए की वजह से बढ़ रहे हैं। मेरे प्रिय लोगों, हमारा देखना आज शाम यीशु मसीह सही करना चाहता है। हम कैसे देखते हैं? 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसके 4 पद में, वहां पर बुद्धि की आंखों के विषय में लिखा। अच्छा, बुद्धि के भी आंख होती है। हमारे को तो यही पता था हमारे ये 2 आंख होती है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है बुद्धि की आंख होती है। और जो बुद्धि की आंखें हैं, उस पर पर्दा पड़ा हुआ है, उस पर किसी ने भारी पर्दा डाल दिया है, ताकि तेजों में परमेश्वर के कार्य और तेजों में परमेश्वर का प्रतिरूप जो यीशु मसीह है, हम उसे नहीं पहचान सके। ये बुद्धि का अंधापन। पढ़ो इस 4 का 4, 2 कुरिन्थियों 4 का 4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, हाँ, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। आज शाम हम दुआ करें कि खुदा से कि तुम हमें, प्रभु, हमारी बुद्धि की आंखें भी खोल दे। ये वाली आंखें तो खुली थी, हमारी ये वाली आंखें 6/6 है, लेकिन बुद्धि की आंखें बंद पड़ी है। यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहा है, शरीर का दिया उसकी आंख है, आंख के द्वारा पाप एंटर होता है, क्योंकि देखने में वो बहुत सुहाने लगते हैं। आदमी चोरी कब करता है? पहले देखता है, फिर ही तो चोरी करता है। बलात्कार और रैप के केस क्यों हो रहे हैं? गलत नजरिए की वजह से, दृष्टिकोण की वजह से हो रहे हैं। और उसके कारण आप देखते हैं एक बलात्कारी बलात्कार तो कर लेता है, लेकिन जीवन भर फिर जेल खाने में अंधियारे में पड़ा रहता है, 4 दीवारी में पड़ा रहता है। तो यीशु मसीह चाहता है कि हम अपने दृष्टि को और दृष्टिकोण को सही करें। अगर हम उसको सही करेंगे, हम प्रभु से यह प्रार्थना करें कि प्रभु तू हमें क्या चीज दिखाना चाहता है वो दिखा। हमारी ये वाली आंख, प्रभु का वचन में आगे लिखा हुआ है, यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो तू उसको फोड़ के फेंक दे। 2 आंख रख के तू नरक में जाए, उससे अच्छा है तू 1 आंख रखकर स्वर्ग चला जाए। हेलो, क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? हम हर एक को पवित्र दृष्टि से देखना चालू करें। जब हम हर एक को, पौलुस अपने बच्चे तीमुथियुस को समझाता है कि तू जो है, देखिए परमेश्वर के वचन में से, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू किस तरीके से लोगों से डील कर। देखो 1 तीमुथियुस 5वां अध्याय उसका पहले पद से पढ़ें
किसी बूढ़े को न डांट, किसी बूढ़े को ना डांट, पर उसे पिता जानकर समझा दे, उसको पिता जानकर समझा दे, और जवानों को भाई जानकर, और जवान लड़कों को अपना भाई जानकर, बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर, बूढ़ी स्त्रियां जो हैं उन्हें अपनी मां समझकर, और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। हाँ, यहां फंस जाता है आदमी। जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से अपनी बहन समझकर समझा दे, बुझा दे कि तुम गलत रास्ते पर हो। मेरे अजीज हो, आगे आप और पढ़ लेना, लेकिन मैं बस इतना ही कह रहा हूं, जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से अपनी बहन जानकर उन्हें समझाओ, उन्हें सही रास्ता दिखाओ। लेकिन ये हमसे होता नहीं, हमारी खुद की नज़र गड़बड़ा जाती है। हम अपनी नज़रों को, अपनी दृष्टि को, दृष्टिकोण को, अपनी आँख को, जो हमारे शरीर का दिया है, उसको संभाल के रखें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसके 8 पद में हमने परमेश्वर के वचन में देखा था। वो क्या है देखेंगे हम। धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं, धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं। पहली बात, मन का शुद्धिकरण, पूरी दिल से उसे पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। यीशु मसीह कह रहा है मन शुद्ध रख, मन में उसके प्रति कोई भावना गलत मत रख। जब भावना गलत हो जाती है, विचार गलत हो जाते हैं, तो पाप का उद्गार वहां से शुरू होता है। मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं कि पाप हमेशा एक गलत अभिलाषा का परिणाम है। बाइबल में याकूब का 1 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, हर एक मनुष्य अपनी अभिलाषा में खिंचकर पाप में फंसता है, और पाप में फंसकर जो है वो परीक्षा में पड़ जाता है, और उसके बाद जो है वो अभिलाषा जो है, इच्छा जो है, वो गर्भ धारण कर लेती है और पाप को जन्म देती है। और जब पाप बढ़ जाता है तो उसकी सजा मृत्यु होती है। सदा मृत्यु का मतलब क्या है? मृत्यु, इसका मतलब यह है, मृत्यु के बाद 2 स्टेशन है। आफ्टर द डेथ देयर इज 2 डेस्टिनेशन, वन इज हेवन, अदर इज हेल। अगर तेरी दृष्टि और दृष्टिकोण ठीक रहा धरती पर, तो तेरी मृत्यु के बाद स्वर्ग तेरा इंतजार कर रहा है, और नहीं तो नरक तेरा इंतजार कर रहा है। एंड देयर इज नो थर्ड डेस्टिनेशन। इन दोनों को छोड़कर कोई तीसरा डेस्टिनेशन नहीं है, स्वर्ग या नरक। जो अपनी दृष्टि को अच्छी रखता है वो परमेश्वर को देखेगा। किसको देखेगा? ऐसा लिखा है मत्ती 5:8 में, वे धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं, पवित्रता से जिन्होंने जीवन जिया है, शुद्ध मन रखा है, वे परमेश्वर को देखेंगे। क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हम परमेश्वर को इन आंखों से भी देख सकते हैं। मूसा ने भी एक दिन परमेश्वर को देखने की इच्छा जाहिर की, तो मूसा की इच्छा को भी परमेश्वर ने क्या किया? पूर्ण किया। परमेश्वर ने उससे कहा, तू मेरे मुख का दर्शन तो नहीं कर पाएगा, परंतु मेरे पीठ का दर्शन कर पाएगा। क्यों मुख का दर्शन नहीं कर पाया? क्योंकि मेरे अजीजों, परमेश्वर को देखना, परमेश्वर क्या है मैं बताना चाहता हूं। परमेश्वर पावर है। गॉड इज अ वन पावर। और वो पावर, वो शक्ति हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके आश्चर्य कर्म हमारे बीच में प्रकट होते हैं। उन आश्चर्य कर्मों को हम देखकर समझ जाते हैं कि परमेश्वर अभी भी पावर में है, अपनी शक्ति के साथ आता है, अपना काम करता है। वे परमेश्वर को देखेंगे, यानी परमेश्वर को
और उसकी सामर्थ्य को देखेंगे, आश्चर्य कर्मों को देखेंगे जो हमारे बीच में आज भी प्रभु करता है। मेरे अजीजों, कभी कभी हमारी आध्यात्मिक जीवन में जीते हुए भी हमारी आंखें बंद होती है। आप बोलेंगे कैसे? तो मैं आपको उदाहरण देता हूं। दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय उसके 17 पद में अगर अपन पढ़ेंगे तो वहां पर हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि परमेश्वर का वचन वहां कह रहा है, एलीशा अपने टहलुए के लिए प्रार्थना कर रहा है। कौन है? कौन? एलीशा का टहलुआ। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर को जानने वाला, आपके और मेरे समान। हम परमेश्वर को जानने के बाद भी कभी कभी परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारा जो देखने का तरीका है उससे हमारे को सिर्फ संसार ही दिखता है। ऊपर अगर 16 आयत को पढ़े यहां पर, उससे ऊपर एक और आयत है ना जिसमें वो क्या देख रहा है? टहलुआ क्या देखता है? भोर को परमेश्वर का भक्त, भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। वो क्या देख रहा है? संसार के अंदर उसके शत्रुओं को के द्वारा जो वो घिरा हुआ है उसको देख रहा है। वो इन आंखों से उन्हीं चीजों को देख रहा है जो वो इन आंखों से देख पाता है। लेकिन एलीशा कुछ और देख रहा है। एलीशा वॉज ए मैन ऑफ गॉड, आत्मा में भरा हुआ एक व्यक्ति है। यह व्यक्ति धर्मी है, बस आत्मिक नहीं है। अब आप बोलेंगे धर्मी और आत्मिक में क्या अंतर होता है? हाँ होता है भाई। ये है तो परमेश्वर के दास का टहलुआ, इसका मतलब ये भी बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है, एलीशा के साथ चलता है, लेकिन ध्यान इसका अभी भी संसार में है। जैसे आप में से बहुत सारे लोग विश्वासी हैं परंतु संसार उनको बहुत प्यारा लगता है। कभी कभी मूवी भी देख लेते हैं, कभी कभी घूंट भी लगा लेते हैं। नहीं, आप तो अच्छे हैं, तो जो करता है उसके लिए बोल रहा हूं मैं ऐसा। हाँ? लेकिन एलीशा जो है वो ऐसा नहीं है। एलीशा पैसे के पीछे भी नहीं भाग रहा है। आपको पता है नामान कोड़ी को बोला जाओ जाओ जाओ, गहेजी पीछे जरूर भागा उसके, एलीशा नहीं भागा। ये परमेश्वर का टहलुआ उठा और निकल के क्या देखता है? एक बड़ी सेना ने उसको घोड़ों और रथों समेत दल को नगर को घेर रखा है। और तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाँ, हाय मेरे स्वामी। हाँ, उठ भाग के गया आत्मिक व्यक्ति के पास और उससे बोला, क्या बोला? हाय मेरे स्वामी, हाय मेरे स्वामी, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? हम क्या करें? हम तो गिर गए, बस अब तो मरने वाले हैं। तब एलीशा ने उनसे कहा, उसने कहा, हाँ, मत डर, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। परमेश्वर का दास जो आत्मिक होता है उसको सब पता होता है। पढ़ो, आगे पढ़ो। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, तब एलीशा ने खुदा से बोला, खुदा बाप, हे यहोवा परमेश्वर, हे यहोवा परमेश्वर, इसकी आंखें खोल दे, इसकी आंखें खोल दे। अब मुझे बताइए, क्या वो अंधा था? देख रहा है ना नगर को, और घिरे हुए देख रहा है। इसका मतलब क्या है? ये जो आईज है ना, ये खुली हुई है, लेकिन बुद्धि की आंखें, आत्मा की आंखें, आत्मिक चीजें नहीं दिखाई देती, आत्मिक आश्चर्य कर्म नहीं दिखाई देते, परमेश्वर दिखाई नहीं देता, परमेश्वर की सामर्थ दिखाई नहीं देती। एलीशा कह रहा है, खुदा इसकी आत्मिक आंखें खोल, इसको वो दिखे जो मैं देख रहा हूं। तब यहोवा परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और सेवक की आंखें खोल दी, और उसने क्या देखा? और जब वह देख सका, हाँ, तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ हाँ, अग्नि में घोड़ों हाँ, और रथों से भरा हुआ है। अब देखिए, वो किसको देख रहा है? नगर को देख रहा है। और ये एक पर्वत पर हैं दोनों। पर्वत काई से घिरा हुआ है? अग्नि में रथों से, परमेश्वर की सेना से घिरा हुआ है। स्वर्गदूतों की सेना ने उसको घेर रखा है। और इसको क्या दिख रहा है? नगर। इसकी दृष्टि नगर पर है,
पर जिस पर्वत पर यह है परमेश्वर की सुरक्षा वहाँ है, वो दिखाई नहीं दे रही। ऐसे ही बहुत सारे लोगों का, सत्संगी लोगों का हाल भी यही है। जल्दी से डर जाते हैं, भूल जाते हैं कि हमारा बनाने वाला, हमारा बचाने वाला कौन है, हमारा परमेश्वर कैसा है। हालेलुया। और यहाँ लिखा है कि एलीशा के टहलवे की आंखें खोल दी। मैं भी आपको कहना चाहता हूँ आज प्रभु से आप भी बोले, प्रभु मेरी आंखें खोल दे, ताकि मुझे वो दिखाई दे जो तू दिखाना चाहता है। हम अनदेखी बातों को देख पाए। इब्रानियों 11:27 में परमेश्वर का दास के विषय में लिखा है, पढ़िए 11:27। विश्वासी से राजा के क्रोध से हाँ, न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, मिस्र को छोड़ दिया। मूसा ने मिस्र को छोड़ दिया क्योंकि वह अनदेखे को मान देखता हुआ दृढ़ रहा। क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ क्या रहा? दृढ़ रहा। दृढ़ रहा। जो दिखता नहीं था, अनदेखा था, परंतु वो क्या कर रहा है? अपनी आत्मिक आंखों से देख रहा है। मेरे अजीजों, जब प्रभु की आत्मा हमारे अंदर होती है तो परमेश्वर हमें वो चीजें दिखाता है, और हमें भी वही चीजें देखनी चाहिए जो अनदेखी है। मिस्र के धन को फिरौन ने कूड़ा समझ लिया। मिस्र के महलों के सुख को उसने क्या करा? छोड़ दिया। अनदेखी को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। अनदेखी वस्तुओं को देखना। मेरे अजीजों, शरीर का दिया आंख है। हालेलुया। एक समय होता है जब तक हम सुनते हैं। अय्यूब की पुस्तक उसका 42 अध्याय उसका 5 पद पढ़े। अय्यूब कहता है कि मैं अब तक तुझे सुनता था, मैंने तो कानों से तेरा समाचार सुना था। हाँ, मैंने तो कानों से तेरा समाचार सुना था, लेकिन परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। अब मेरी आंखें तुझे क्या कर रही है? देखती हैं। आपको पता है ये 42वां अध्याय है, और इस 42वें अध्याय के पहली आयत से अगर अपन पढ़ेंगे तो अय्यूब के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आ चुका है। तब अय्यूब ने परमेश्वर को उत्तर दिया, हाँ, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है, और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं और सकती। तेरी योजना कोई विफल नहीं कर सकता। और तूने पूछा, तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है? हाँ, परंतु मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, हाँ, जिनको मैं जानता भी नहीं था, तूने कहा, मैं निवेदन करता हूँ, सुन, मैं कुछ कहूंगा, मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ, तू मुझे बता। और 5वें पद में वो बोलता है, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना मैंने था। कानों से अब तक तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। अब मेरी आंखें तुझे क्या कर रही हैं? देखती हैं। देखती हैं। क्या देख रहा है अय्यूब? परमेश्वर की सामर्थ को देख रहा है। क्या होगा आगे? अय्यूब ने वहां पर अपने मित्रों के लिए जो बीमार थे उनके लिए प्रार्थना की, और परमेश्वर का चमत्कार उनकी लाइफ में हुआ। वो ठीक हो गए, वो चंगे हो गए। वो तो चंगे हुए, पर अय्यूब भी चंगा हो गया। अय्यूब के जीवन में परमेश्वर की सामर्थ दिखाई देने लगी। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ लिखा है 10 पद में, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए जब अय्यूब प्रार्थना ने की, अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, हाँ, तब परमेश्वर ने उसका सारा दुख दूर किया। परमेश्वर ने उसका, जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, अपनी विषम परिस्थितियों में भी आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, आपका दुख अपने आप प्रभु दूर कर देगा। और जितना अय्यूब का पहले था उससे भी दुगना उसको परमेश्वर ने उसे दे दिया। खैर एनी आओ, ये बातें परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें इस बात को समझना है। शरीर का दिया आंख है, और आंख का इस्तेमाल सही होना चाहिए। ये तो मैं सब बातें जो बोल रहा हूं आपको एक स्पिरिचुअल विजन की बात कर रहा हूं। अरे ये आंख तो नाशवान है, इस पे तो 40 के बाद चश्मा चढ़ेगा, और एक दिन कैटरेक्ट हो जाएगा,
और इसका भी ऑपरेशन कराना पड़ेगा, धुंधला दिखेगा, ये तो मंदा हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ये धुंधली होगी वैसे वैसे आत्मिक दर्शन बढ़ता चला जाएगा। आत्मिक दर्शन, हम एक दिन इस शरीर के नाश हो जाने के बाद परमेश्वर को देखेंगे। कौन सी आंख से देखेंगे? जिसके विषय में, बुद्धि की आंखों के विषय में प्रभु कह रहा है, पौलुस कह रहा है, जिसे संसार के हाकिम, संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया हुआ है। आज खुदा हमारी स्पिरिचुअल आईज को, अंदर की आंखों को खोल दे ताकि परमेश्वर हमारे को दिखाई दे, उसकी सामर्थ हमको दिखाई दे, और उसके बाद हमारा ये जो शरीर है ना, वो अंधियारे में नहीं जाए। वरना एक बात देखना, ये उजाला हमको अंधियारे में पहुंचा देगा। परंतु यहां की जो बुद्धि की जो आंख है वो खुल गई, वो अंधियारा वो हट गया हमारे जीवन से, तो हम सदा के लिए उजियाले में चले जाएंगे। आज बुद्धि की आंखों पे जो पर्दा है उसको हटना जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में बहुत सारी बातें हैं, और 23 पद में वो कहता है, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा हो जाएगा। ये आंख ने देखना, देखने के द्वारा पाप आया, पाप के कारण बीमारियां और मृत्यु आ जाती है, और उसी में हम सदा काल के अंधकार में पहुंच जाते हैं। शुरुआत कहां से हुई? आंख से, देखने से, है ना। देखना हमारा सही होना बहुत जरूरी है, हमारी आंखों का खतना होना बहुत जरूरी है। आओ हम अपने जीवन में अपनी आंखों का खतना करें और खुदा से कहें, खुदा हमें वही चीज देखने की कुव्वत दे जो तुझे पसंद है। हम वही देखें, हम वही सोचें, हम वही बोलें जो तुझे पसंद है, हम वही सुने जो तुझे पसंद है। हम अपनी आंख का, अपने कानों का, अपनी जुबान का, अपने होठों का खतना करें। खतने का मतलब होता है अनावश्यक चीज को हटा दें, जो गंदगी फैलाती है उसको हटा दें अपने जीवन से। अपने मन का खतना करें, उसमें भी, मन में भी बहुत कड़वाहट, ईर्ष्या, जलन, हसद पड़ी हुई है, उसको हटा दें। तब आप देखेंगे कि आप वो देख पाएंगे जो प्रभु आपको दिखाना चाहता है। मेरे अजीजों, मैं छिछली बातों पे नजर नहीं करता, मैं उन चीजों को देखना ही पसंद नहीं करता जो मुझे अंधकार की ओर ले जाए। मैं क्यों देखूं ऐसी चीजों, क्यों मैं ऐसी चीजों पर दृष्टि लगाऊं? आंखों का खतना, प्रभु से कहें, प्रभु मेरी आंख दुरुस्त रख ताकि मैं स्वर्ग के राज्य का वारिस हो जाऊं। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह कैसा बड़ा अंधकार होगा। मेरे अजीजों, हम ज्योति की संतान हैं। परमेश्वर ने हमको हर चीज की शक्ति दी है, समझ दी है, बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है। जब कोई व्यक्ति आंख रखते हुए भी ठोकर खाता है तो हम क्या बोलते हैं? अबे आंख रखते हुए भी अंधा है क्या? तो कैसे टकरा गया उससे? तो को दिखता नहीं है क्या? आंख रखते हुए भी हम अंधकार में चले जाएं तो उससे बेहतर है हम काणे होकर स्वर्ग चले जाएं। मेरे अजीजों, हम अपनी आंखों का खतना करें। आंख हमारे जीवन का दिया है। जब तक ये दिए में ऑयल है, अभिषेक है, चलता रहेगा, ये आपको, ना केवल आपको लेकिन दूसरों को भी उजाला देगा। लेकिन अगर आपकी आंख और दृष्टिकोण बिगड़ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, अपनी आंख की चौकसी करो, ऐसा ना हो कि यह आंख तुम्हें नरक पहुंचा दे। और जैसा मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि अदन की वाटिका में
फल देखने में मनभाऊ लगा और वहीं से मन विचलित हुआ और उसने उसको तोड़ा और खाया। पहले देखा। कई पाप देखने के माध्यम से होते हैं। देखने की एक इच्छा, एक अभिलाषा आपको नरक ले जा सकती है। बी केयरफुल, ऐसा ना हो कि आपकी एक इच्छा आपके पूरे जीवन भर की तपस्या खत्म कर दे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है देखने के विषय में बहुत धोखा खाते हैं। उनको सब कुछ मनभाऊ चाहिए, जो मन को भाए। मेरे अजीजों, जैसा मैंने पहले भी बताया, फिर एक और बार बोलना चाहता हूं, हर चमकीली चीज सोना नहीं होती है। स्वभाव को भी जांचो। सीरत, स्वभाव का मतलब होता है सीरत। सूरत और सीरत दो शब्द हैं। अधिकतर लोग सूरत पे जाते हैं, पर धन्य है वे जो सीरत पे जाते हैं। सीरत का मतलब होता है उसके गुण, उसके गुणों पर जाना। शक्ल पे मत जाइए, रंग पे मत जाइए। ये रंग आपको धोखा दे सकता है। आपका जीवन साथी बहुत गोरा चिट्टा हो, मन का काला हो, चलेगा क्या? आप बोलेंगे भाई जैसे तू बाहर से गोरा चिट्टा है वैसे तेरा रंग भी, दिल भी काला मत रख, तू वो भी साफ रख। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका जीवन साथी अगर ब्लैक है, काला है, सांवला है, परंतु मन का शुद्ध है, मन का पवित्र है, तो आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। स्वभाव का अच्छा है, आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो बाइबल में तो लिखा है कि झगड़ालू पत्नी या जीवन साथी के साथ रहने से अच्छा है छत के कोने पे जाके रहे। तो हम जब चुनाव प्रक्रिया में जाते हैं जीवन साथी की, तो देखने में ना जाए, सूरत पे ना जाए, सीरत पे भी थोड़ा गौर करें। देखने के द्वारा बहुत गड़बड़ होती है। अब मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता। दाऊद बादशाह भी छत पे गया तो देखा, और देख के ही तो पाप में गिर गया। और आप सब जानते हैं कि परमेश्वर के एक दास ने जाकर उसको समझाया तो वो समझ गया कि मेरा देखना गलत हो गया। उसने अपनी आंखों का खतना किया, अपने मन का खतना किया, भजन 51 लिख दिया, रोया खुदा के सामने, प्रभु मुझ पर दया कर। आइए आज शाम अपनी आंखों का खतना करें, वही देखें जो प्रभु को पसंद है। जब आप टीवी पे मूवी देखते हैं या सिनेमा हॉल में जाकर के मूवी देखते हैं, प्रार्थना करके जाएं कि प्रभु मैं मूवी देखने जा रहा हूं, जाऊं या नहीं जाऊं। पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा कि तुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जो तू देखने जा रहा है, जिस जगह तू जा रहा है, क्या वो जगह तेरे लिए सुटेबल है या नहीं है। मेरे अजीजों, जब आप हर काम को प्रार्थना में मांगेंगे, परमेश्वर से अगुवाई मांगेंगे, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा और आपको गलत काम देखने से, गलत बातें देखने से बचाएगा, आपकी आंखों का खतना करेगा। आइए प्रार्थना में जाएं। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने हमारी प्रार्थना को सुना। वचन को प्रभु जी जब हमने आज देखा कि हमारा दिया हमारी आंख है, और इस दिए को प्रभु कंट्रोल करना और दिए को प्रभु जी संभाल के रखना, जलता हुआ रखना, और प्रभु ये हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तू दया कर, ऐसा ना हो प्रभु जी कि ये हमारा उजियाला सदा काल के लिए अंधकार में चला जाए। प्रभु हमारी आंखों का खतना कर, हम वही देखें जो तुझे पसंद है। प्यारे खुदावन परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं
आज जिनके जन्मदिन है उनको हम याद करते हैं, और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है उनको याद करते हैं, और जिनके प्रभु जी आज प्रभु जो बीमार हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको चंगाई और छुटकारा दें। कोरोना वायरस के प्रभाव से हम सबको बचाएं प्रभु जी। कोई भी कोविड का प्रभु पेशेंट यहाँ ना आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरी सुरक्षा में इस पूरे स्तुति हिल्स कंपाउंड को लाते हैं, हमारे साथ हो, सहायता कर। सारा आदर, मान, सम्मान, गौरव तुझे देते हुए प्रार्थना को आपके पुत्र हमारे जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ हमेशा तक होती रहे, और हम सब बोले आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। सुने हुए वचन के द्वारा आप आशीषित हुए होंगे, आपको समझ में आया होगा कि आपको अपनी आँख का सही इस्तेमाल करना है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आए, और शेयर करें, लाइक करें, ताकि प्रभु को महिमा मिले। साथ साथ यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन देना चाहते हैं, हमारे प्रार्थना के टावर स्क्रीन पर हैं, और यदि आप हमारे को हमारी सेवकाई के लिए धन देकर सेवा में योगदान देना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर बैंक अकाउंट की डिटेल है। लेकिन निरंतर प्रार्थना करने के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारे लिए और आपके लिए काम करें। कल शाम 6 बजे फिर आपके साथ शिरकत हासिल करेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।